हेलो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं चैप्टर 1 यानी कि रियल्स नंबर्स में। आज यहाँ पे इस वीडियो में आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 1221 यानी कि 1221 का HCF आपको निकालना है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन 1, 3, 7 दिए गए हैं। चलो 12 यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 रहेगा। 21 का 3 7 जा 21। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 है, यानी कि HCF ऑफ 1221 3 आपको मिलने वाला है। सो आपका आंसर 3 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है इफ 2520 इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 रेज टू p क्यूब इंटू 7 देन p और q हमें निकालना है। तो पहले बात करूंगा 2520 का। ये पूरा फैक्टर ट्री हमने यहाँ पे रखा है। 2520 डिवाइडेड बाई 2 करने से 1260 मिलता है। 1260 डिवाइडेड बाई 2 630 मिलेगा। 630 डिवाइडेड बाई 2 315 मिलता है। 315 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 के साथ डिवाइड करने से 105 मिलेगा। 105 बाई 3 करने से 35। 35 को 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, सो 5 7 से आप 35 लिख सकते हो। यानी कि 2520 का मेरे जो फैक्टर है 2 2 2 3 3 5 7 मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम और 7 1 टाइम है। कंपेयर विथ गिवन वैल्यू, यानी कि यहाँ 2:3 ये भी मुझे दिया गया है, तो कंपेयर करते हैं, ये सही रहेगा। 3:2 3:p है, यानी कि p की कंपेयर करूं तो 2 मिल जाता है, यानी कि p मेरा 2 रहेगा। q की कंपेयर करूं 5 के साथ तो वो 5 रहेगी, यानी कि q की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी? 5, यानी कि p 2 और q 5 मुझे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ 12 के 6 दिया गया है एंड LCM ऑफ 12 के मुझे 36 दिया गया है और k का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी MCQ है। तो पहले तो HCF और LCM के बीच का रिलेशन लिख देता हूं। HCF 12 के इंटू LCM 12 के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 12 इंटू k आपको लिखना पड़ेगा। HCF हमें दिया गया है 6, LCM हमें दिया गया है 36 इज इक्वल टू 12 इंटू के लिख सकते हो। सो k इज इक्वल टू 6 इंटू 36 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा? 12 लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 3 जा 36 और 6 3 जा कितना रहेगा? 18, यानी कि यहाँ k का वैल्यू मुझे 18 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, if the HCF 10 15 is equal to 2a plus 1 then a का वैल्यू कितना होगा? तो HCF हमें 2a plus 1 दिया गया है, लेकिन 10 और 15 के हमें फैक्टर यहाँ निकालने होंगे। ये बहुत इजी MCQ हमें दिया गया है। तो HCF और 10 15 निकालने के लिए 10 का फैक्टर मैंने लिखा 2 5 जा और 15 का लिखा 3 5 जा। सो HCF ऑफ 10 15 बोलो, दोनों में कॉमन क्या है? 5 है, यानी कि उनका HCF 5 हो जाएगा। लेकिन HCF तो हमें दिया गया है 2a plus 1 तो इज इक्वल टू 5 प्लस 1 साइड चेंज करो, माइनस हो गया। 5 में से 1 को निकालो 4, सो 2a इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू 4/2, यानी कि a का वैल्यू मेरा 2 रहेगा, यानी कि 2 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हमने देखा है उसी टाइप का ये फिर से एक क्वेश्चन है। 1080 इज इक्वल टू 2x इंटू 3y इंटू 5 देन x माइनस y का वैल्यू कितना होगा? तो 1080 का फैक्टर ट्री हम लिख देते हैं 1080 बाई 2 540 540 बाई 2 270 270 बाई 2 135 135 को 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 3 के साथ डिवाइड करने से 45 मिलता है। 45 बाई 3 15 मिलता है, 15 बाई 3 5 मिल जाता है। सो 1080 के मेरे फैक्टर 2 2 2 3 3 3 5 मिल जाते हैं, जिसमें मुझे 2 3 टाइम मिलते हैं, 3 3 टाइम मिलते हैं, 5 1 टाइम मिलते हैं। कंपेयर विथ हमें जो दिया गया है उसकी बात करूंगा। 1080 2x 3y 5 हमें यहाँ पे दिया गया है। कंपेयर करते हैं तो मेरा x का वैल्यू 3 रहेगा,
y का वैल्यू भी 3 रहने वाला है। सो x माइनस वाई मुझे निकालना है। सो 3 माइनस 3 कितना लिख सकते हो? 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्या है? रैशनल है, इरेशनल है या नेगेटिव इंटीजर है? तो आपको बता देता हूं, ये 3 प्लस 2 रूट 5 की बात कर रहे हैं, तो ये है रैशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। सो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी कि इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, HCF ऑफ 12, 15, 21 हमें निकालना है, यानी कि 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा? 12 के फैक्टर है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 2 टाइम है, 3 1 टाइम है। 15 की बात करूं तो 3 5 जा 15, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। 21 की बात करूं 3 7 जा 21, 3 1 टाइम, 7 1 टाइम। सभी में 3:1 कॉमन निकलता है। सो HCF ऑफ 12, 15, 21 3:1 सभी में कॉमन है, तो 3:1 3, यानी कि वो हमारा HCF हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है 3 प्लस अंडर रूट 16 इज, कौन सा नंबर रहेगा? तो देखो 3 प्लस अंडर रूट 16, तो रूट 16 हमारा 4 हो जाता है, और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7, और 7 वो रैशनल नंबर है, यानी कि इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। क्वेश्चन 9, रूट 7, तो देखते ही पता चल जाता है कि रूट 7 ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक फैक्टर 3 यहाँ पे दिया गया है और x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो बाय यूजिंग फैक्टर 3, ये बहुत सही MCQ क्वेश्चन हमें दिया है। देखो x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? x के मेरे फैक्टर कौन से है? 2 इंटू 14 है, तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये मेरा x का वैल्यू है। अब y का वैल्यू मुझे निकालना है, तो आप देख सकते हो 14 इज इक्वल टू मैं y इंटू 7 लिख सकता हूं, क्योंकि 14 का मेरा फैक्टर y इंटू 7 रहने वाला है। सो y इज इक्वल टू आप 14 अपॉन 7 लिख सकते हैं। 7 2 जा 14 हो जाएगा। सो y का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। सो x प्लस वाई यानी कि 28 प्लस 2 करने से आपको 30 आंसर मिलता है, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 30 रहता है। उसी हिसाब से 11 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे एक फैक्टर 3 दिया गया है और x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना है। इसी तरह से हम ये सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो, बोलो 45 के फैक्टर कौन से हैं? x इंटू 15 जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। सो x इज इक्वल टू आप 45 अपॉन 15 लिख सकते हो। 15 3 जा 45 रहने वाला है। सो x का मेरा वैल्यू 3 रहेगा। अब बात करते हैं y के लिए। तो देखो आप y के लिए 15 जो मुझे दिया गया है उसके फैक्टर 3 इंटू वाई में लिखने वाला हूं। सो 15 इज इक्वल टू आप 3 इंटू वाई लिख सकते हो। सो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 करने से 3 5 जा 15 रहेगा। y का वैल्यू आपको 5 मिलने वाला है। सो x प्लस वाई, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। सो 3 प्लस 5 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 8 रहेगा। नंबर 12, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए गए हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें 24 एंड 30 दिए गए हैं। HCF ऑफ 24 30 एंड LCM ऑफ 24 30 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 18 दिया गया है, 18 इंटू एक्स दिया गया है, और x का वैल्यू मुझे निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम, ये एक रिलेशन आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि HCF ऑफ 24 30 इंटू LCM ऑफ 24 30 इज इक्वल टू दैट टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, यानी कि 24 इंटू आप 30 लिखने वाले हो। HCF ऑफ 24 30 इंटू LCM ऑफ 24 30 आपको दिया गया है, यानी कि इतना पोर्शन हमें दिया गया है, देख सकते हो आप 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 30 रहने वाला है। सो x इज इक्वल टू 24 इंटू 30 अपॉन आपको 18 लिखना है। तो इधर देख सकते हो 24 के मेरे फैक्टर रहेगा 6 4 जा 30 का 3 10, 80 का 6 3 रहेगा, 3 3 कैंसिल, 6 6 कैंसिल,
सो 4 इंटू 10 करने से 40 मुझे मिलता है, यानी कि x का मेरा वैल्यू 40 यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, HCF ऑफ 132,187 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, देन x का वैल्यू कितना। तो पहले तो हम 132 और 187 की बात करने वाले हैं। 132 का ये पूरा फैक्टर 3 है। 132 को 2 के साथ डिवाइड करने से 66 मिल जाता है। 66 को 2 के साथ डिवाइड करने से 33 मिलेगा। 33 डिवाइडेड बाई 3 11 आपको मिल जाता है। 187 को आप 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 3 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 5 के साथ, 7 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको आपको 11 के साथ डिवाइड करने से आपको 17 मिल जाएगा। सो 132 के मेरे फैक्टर 2, 2, 3 और 11 रहने वाले हैं, और 187 के मेरे फैक्टर 11 और 17 रहेंगे। यानी कि HCF ऑफ 132, 187 यहाँ आप देख सकते हो 11 कॉमन रहता है, सो उसका HCF 11 रहेगा। HCF तो हमें दिया गया है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 11 प्लस 1, साइड चेंज करो माइनस हो जाएगा, 11 में से 1 को निकालो 10 मिलेगा। सो x इक्वल टू 10/5, 10/5 2 रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे x का वैल्यू 2 मिलता है। MCQ question number 14, for two positive integer 28 and 50, HCF of 28 50 into LCM of 28 50 कितना होगा। तो ये बहुत इजी MCQ है। HCF और LCM के बीच का रिलेशन लिख देते हैं। HCF of 28 50 into LCM of 28 50 is equal to product of that integer, यानी कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मुझे करना पड़ेगा, यानी कि 28 और 50 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो मुझे 1400 मिलता है, यानी कि 1400 मुझे मिल जाता है, तो वो उसका आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स 15 एंड 40, HCF ऑफ 1540 इंटू LCM ऑफ 1540 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो HCF और LCM बीच के रिलेशन की बात करते हैं, तो आप लिख सकते हो HCF ऑफ 1540 इंटू LCM ऑफ 1540 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि कौन से टू नंबर्स है 15 और 40 आपको यहाँ पे लिखने हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिया गया है 30 इंटू एक्स, तो मैंने यहाँ पे 30 इंटू एक्स लिख दिया है। 15 इंटू 40 करने से हमें 600 मिल जाता है। सो एक्स इज 600/30 आपको लिखना है, तो 600/30 करने से मुझे 20 मिल जाता है। सो एक्स का मेरा वैल्यू रहेगा 20। क्वेश्चन नंबर 16, इफ HCF ऑफ 3528 इज इक्वल टू m एंड HCF of 1239 is equal to n, तो HCF of m n हमें निकालना है। देख लो ये MCQ किस तरह से पूछा गया है। पहले हम इस पोर्शन की बात करते हैं। चलो 35 यानी कि 5 7 जा 28, यानी कि 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अब क्या करेंगे हम 35 और 35 और 28 की बात करने वाले हैं। उसका HCF मुझे निकालना है, दोनों में 7 कॉमन रहता है, लेकिन 35 28 का HCF मुझे m दिया गया है, तो m इक्वल टू आप 7 लिख सकते हो। इधर बात करूं तो 12 39, तो 12 का मेरा फैक्टर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 रहने वाला है। 39 का मेरा फैक्टर 3 इंटू 13 लिखने वाला हूं। तो आप देख सकते हो HCF ऑफ 1239 मुझे यहाँ पे 3 मिलता है, लेकिन मेरा HCF यहाँ पे n है, सो n इज इक्वल टू 3। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि m n का मुझे HCF निकालना है, तो m मेरा क्या है 7 है और n क्या है 3 है, यानी कि 7 और 3 का मुझे HCF निकालना है। तो ये तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, यानी कि 7 और 3 का HCF 1 रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखना किस तरह से हमने किए हैं। पहले तो हमने क्या किया, m को फाइंड किया, कैसे, तो 35 और 28 का मैंने HCF निकाला। 35 28 का HCF मैंने 7 निकाला है, वो मेरा m हो गया। बाद में मैंने क्या किया,
12 और 39 का HCF मैंने यहाँ पे 3 निकाला है, वो n है, यानी कि m का मेरा वैल्यू 7 रहता है, n का वैल्यू 3 रहता है, और मुझे यहाँ पे 7 और 3 का HCF निकालना है। तो 7 और 3 वो मेरे प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन 17 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो HCF और 12 14, हमें 40 प्लस 4x दिया गया है और x का वैल्यू मुझे निकालना है। पहले तो मैं HCF इसका निकाल देता हूं, तो 12 का मेरा फैक्टर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 रहने वाला है। बात करते हैं 40 की, तो 40 का फैक्टर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 रहने वाला है। यहाँ पे 2 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, यहाँ पे 2 3 टाइम है, 5 1 टाइम है। यहाँ पे HCF की बात करता हूँ, तो 12 और 40 का HCF निकालने के लिए मैंने आगे भी आपको बताया है कि यहाँ पे 2 का 2 पावर है, यहाँ पे 2 का 3 पावर है, तो जो स्मॉल पावर है यानी कि लो पावर है वो हमारा हो जाएगा HCF, यानी कि हम 2 स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से बताता हूँ, 2 स्क्वायर और 2⁻3, उसमें पावर कम किसकी है, 2 स्क्वायर की है, तो वो हमारा HCF है, यानी कि HCF 2 स्क्वायर तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन HCF तो हमें दिया गया है 40 प्लस 4x, तो इज इक्वल टू आप 4 लिख सकते हो। सो 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 40 लिखना पड़ेगा, ये प्लस माइनस हो जाता है। सो 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 40, 4 में से 40 को निकालो, -36 रहता है, -36 अपॉन 4 करने से मुझे -9 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू -9 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, तो यहाँ पे 24 और 20 का HCF मुझे 3x प्लस 1 दिया गया है, तो पहले 24 का ये फैक्टर 3 रख देते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 12 बाई 2 6, 6 बाई 2 3, 20 का 20 बाई 2 10, 10 बाई 2 5, यानी कि 24 के फैक्टर 2 2 2 3 रहने वाले हैं, यानी कि 2 3 टाइम रहेगा और 3 1 टाइम रहने वाला है। 20 के फैक्टर 2 2 5 रहने वाले हैं, तो 2 2 टाइम है, 5 1 टाइम है। बात करते हैं HCF ऑफ 24 20, तो आप 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो आपको 2 का 2 पावर लिखना होगा, कम पावर है वो हमारा HCF दिखाता है, सो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन HCF तो हमें दिया गया है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 रहता है, प्लस 1 माइनस हो गया, 4 में से 1 को निकालो 3, सो x इक्वल टू 3/3, x का वैल्यू 1 रहने वाला है, तो इसका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 19, द डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM, द डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ प्राइम नंबर 5 एंड 7 इज, यानी कि 5 7 जो हमें नंबर दिए गए हैं उसका HCF LCM निकालना है, बाद में उनका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो चलो 5 एंड 7, 5 7 कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर दिए जाते हैं तो उनका HCF कितना रहता है 1, यानी कि 5 7 का HCF 1 रहने वाला है। बात करते हैं 5 7 के LCM की, तो LCM में हमें क्या करना है, तो हमें जो प्राइम नंबर दिए जाते हैं उनका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो 35 हमें मिल जाता है, यानी कि HCF मेरा 1 रहेगा और LCM 5 7 35 रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, LCM जो 5 7 का है उसमें से HCF ऑफ 5 7 को निकालने वाले हैं, तो LCM मेरा कितना रहेगा 35 और HCF कितना है 1 है, तो उनका डिफरेंस कितना रहेगा 34 रहेगा। सो 35 में से 1 को निकालो, 34 आपका आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने एग्जाम ओरिएंटेड कितने क्वेश्चंस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।